बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 17.2 की क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन को समझेंगे क्या है इस एक्सरसाइज में, देन इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पे लिखने वाले ऑपरेशन, जैसे हम लोग अरिथमेटिक में पढ़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, ये भी ऑपरेशंस है। इस सेट की चैप्टर में जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। ऐसे यू टाइप बना हुआ है जिसको हम यूनियन पढ़ते हैं। यूनियन का मतलब होता है तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके ले। एन टाइप होता है, इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। एन नहीं होता, एन जैसा बज़ाहिर देखने में लगता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको लिख दिया करते हैं, वही इसका आंसर हुआ करता है। बैक स्लैश, इस बैक स्लैश का नाम है डिफरेंस। अगर ये लिखा ए बैक स्लैश ऑफ बी, इसका मतलब है ए डिफरेंस बी। इसमें क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। अभी तो सिर्फ हम ये बता रहे हैं आपको कि ये पढ़ने जा रहे हैं, इसका ये नाम है और इसका ये मतलब है। जब करेंगे क्वेश्चन तो और ज्यादा बेहतर अंदाज में बात समझ में आएगी। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, जो फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वही इसका आंसर होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल्टा, नहीं डेल्टा अब तक पढ़ते आ रहे थे, डेल्टा नहीं है। बात आ रही है समझ में। आमतौर पर इसके ऊपर हम जल्दी जल्दी में क्या पढ़ते हैं, इसको डेल्टा, डेल्टा नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। क्या नाम है इसका, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी से मुराद अगर दो सेट्स में निकाला जाए ए और बी का, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर वो आएगा जो कॉमन के अलावा होगा। जो कॉमन है वो नहीं, जो कॉमन के अलावा है वो इसका आंसर होगा। ये जो ए के ऊपर छोटी सी लाइन लगी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्राइम। इस चैप्टर में इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जिसके भी ऊपर हो, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए के ऊपर नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के ऊपर हो तो याद रखिए इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए को माइनस कर दो। अगर ए पर है तो यूनिवर्सल माइनस ए, अगर बी पर है तो यूनिवर्सल माइनस बी, अगर सी पर है तो यूनिवर्सल माइनस सी। यहां पर ए के ऊपर लगा हुआ है तो हमने लिखा है यू माइनस ए। आई बात समझ में। यूनिवर्सल ये भी सेट है, ए ये भी सेट है, दोनों को माइनस कर दो। माइनस माइनस का मतलब यही होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर आंसर क्या आता है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। इसके अंदर भी आंसर वही आएगा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट ब्रैकेट के। अभी बेसिक बेसिक है, इसको बस थोड़ा थोड़ा समझते जाइए और याद करते जाइए। और क्या पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर, जिन दो सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्लियर, कुछ भी कॉमन नहीं होता, दिस सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट, कॉमन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 और 2 3 4, ये ओवरलैपिंग है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 और 3 क्या है, ओवरलैप करने के कॉमन है। एक्सहॉस्टिव सेट्स, ये क्या होता है, एक्सहॉस्टिव सेट से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल देखिएगा। ए है हमारे पास 1 2 3, बी है हमारे पास 2 3 4। अगर इन दोनों सेट का यूनियन लिया जाए, क्या लिया जाए, यूनियन। यूनियन का मतलब है अरेंज करके लिख दो। अभी मैंने बताया अरेंज करके लिख दो, तो इसका मतलब है जो अब जो सेट बनेगा, अब जो सेट बनेगा वो कौन सा सेट बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सबसेट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर, इसके अलावा जितने भी सेट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। देखें 1 2 3 4, ये जो सेट निकला ना ए, ये कोई नया सेट नहीं है, इसके तमाम एलिमेंट्स देखें इसके अंदर पाए जाएंगे। ये जो बी है 2 3 4, ये कोई नया सेट नहीं है, बल्कि देखेंगे 1 2 3 4 यूनिवर्स का हिस्सा है। एक्सहॉस्टिव सेट्स किसे कहते हैं, देखिए अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो क्या मुझे ये वाला सेट मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा ना। यूनियन मतलब अरेंज करके लिख दो, 1 2 3 2 3 4 अरेंज करके लिखो, क्या मिलेगा 1 2 3 4। ए यूनियन बी लेने से क्या मिल जाए, यूनिवर्सल सेट मिल जाए। क्या मिल जाए, यूनिवर्सल सेट मिल जाए। अब इसमें एक चीज नोट कीजिएगा, 2 3 क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, दोनों के अंदर है। आई बात समझ, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे हम, एक्सहॉस्टिव सेट्स। क्वेश्चन करेंगे तो और तफसील से बात करेंगे। आगे चलते हैं।
सेल। यहां पे भी यही लिखा है A यूनियन B इज इक्वल टू यूनियन, तो भाई इसमें और इसमें क्या फर्क हो, ये देखिए ये फर्क है। उसमें था ओवरलैपिंग, दो सेट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। अब इस दफा दो सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक सेट है हमारे पास A 1 2 3, एक सेट है हमारे पास 4। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं, यूनियन मतलब अरेंज करके लिखूं, तो आएगा 1 2 3 4। बात आई समझ में? अगर इन दोनों की बात कर रहा था तो इन दोनों में 2 3 कॉमन था, ओवरलैप कर रहा था। जबकि मैं A और C की बात करूं, यानी कि A यूनियन C, मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का जब यूनियन लिया जाएगा तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम सेल कहेंगे। सेल के लिए शर्त यह है कि सेट डिसजॉइंट हो। और एग्जॉस्टिव सेट के लिए क्या डेफिनेशन है, क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी से, क्या कंडीशन है कि दोनों में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। खैर ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह बात बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। जी तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल। ये तमाम बताने के इनमें से कौन सा है। नंबर 1 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सेट का नाम होता है डिसजॉइंट सेट। 1 2 3 6 1 2 4 8, 1 2 3 6 है, 1 2 4 8 है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जब कॉमन है तो सेट का नाम होता है ओवरलैपिंग। इवन एंड ऑड, व्हेन u is equal to u denotes universal set। इवन नंबर्स 2 0 2 4 6 8 10, ये लिखिए 1 3 5 7 9 लिखिए। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो जवाब मिलेगा इवन, और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता। लेकिन इन दोनों का यूनियन लेने से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है और सेट क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट बन रहा है। क्या कहलाएगा, सेल क्या। नंबर 5 नेचुरल एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर तकरीबन एक ही सेट है, सिवाय इसके कि होल नंबर के अंदर 0 का इजाफा किया जाता है। तो नेचुरल नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन लगाएं और होल नंबर्स लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। तो अब इनका ये यूनियन लेने से आंसर आएगा 1 0 1 2 3 4 5, इतना आंसर आ जाएगा जितना यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। मतलब क्या है, मतलब यह है कि इन दोनों का यूनियन लेने से पता चला कि दोनों के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही तो हैं। और ओवरलैप करने के बाद जब आंसर यूनिवर्सल सेट आता है, ओवरलैप करने के बाद जब आंसर यूनिवर्सल सेट आता है, तो ऐसे सेट को कहते हैं एक्सहॉस्टिव सेट। अभी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की थी, एग्जांपल लिख के ही बताया। भाई नेचुरल में और होल में तमाम एलिमेंट्स तो सेम है, होल में सिर्फ एक 0 का इजाफा है। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, तमाम नंबर्स आ जाएंगे, यानी होल नंबर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 आएगा। और ये सब किसके बराबर होंगे, यूनिवर्सल सेट के। आगे चलते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल तमाम इर्रेशनल नंबर्स लिखें, तमाम इर्रेशनल नंबर्स लिखें, फिर इनका यूनियन लीजिए। क्या लीजिए, तो आपको जो जवाब मिलेगा उस जवाब के अंदर रेशनल भी आ रहे होंगे, इर्रेशनल भी आ रहे होंगे। जो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट जो मिलेगा, इसमें रेशनल भी आएंगे और इर्रेशनल भी आएंगे। इसमें कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा। जिस तरीके से इवन और ऑड के सेट्स के अंदर कुछ भी ओवरलैप नहीं करता, दोनों डिसजॉइंट सेट। प्राइम के और कंपोजिट नंबर के सेट्स की बात करें, इसमें कुछ भी ओवरलैप नहीं करता। इसी तरीके से रेशनल में और इर्रेशनल में कुछ भी ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ, इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो जो सेट बनेगा वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्लियर। अब यूनिवर्सल सेट बन रहा है किससे, दो डिसजॉइंट सेट से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल बोलेंगे। क्लियर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं, इफ a is equal to this one, b is equal to this one, then find। अगर a के एलिमेंट्स ये हैं, b के एलिमेंट्स ये हैं, तो फाइंड कीजिए। पहला पार्ट a यूनियन b। यूनियन का मतलब हमने पढ़ा, तरतीब से लिख दो। a है 1 2 3 4 5 6 यूनियन, b है 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आ गया हमारे पास a यूनियन b। b इंटरसेक्शन a, ये b के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन a के एलिमेंट्स आ गए। इंटरसेक्शन हमने पढ़ा कॉमन 2 4 6 2 4 6, ये आ गया a माइनस b,
जिसको हम ए डिफरेंस बी भी पढ़ते हैं, ए माइनस बी, ये ए के एलिमेंट्स माइनस बी के एलिमेंट्स जो सेम है। क्या बताया मैंने आपको आंसर इसका क्या लिखवाया था जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। क्या मतलब देखे, ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है कैंसिल, ये 4 इधर भी है 4 इधर भी कैंसिल, ये 6 इधर भी है 6 इधर भी कैंसिल, क्या बचा 1 3 5। ये मतलब है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट। यहां से जो रिमेनिंग है ये नहीं लिखा जाएगा, जो पहले ब्रैकेट से बचेगा जो रिमेनिंग होंगे पहले वो लिखा, b माइनस ए, b के एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट जो सेम है, सेम कौन से 2 4 6। अब क्या क्या रिमेनिंग है 8 और 10, तो बस ये आ गया आंसर। अच्छा यहाँ एक चीज और बता दूं, इस तरीके से मैंने यहाँ लाइन लगाई है, इसको कट किया है इसे समझाने के लिए, कि आपको ऐसे निशान लगाने की जरूरत नहीं है। पार्ट 5 सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या बताया था, एक्सेप्ट कॉमन, जो कॉमन है वो नहीं लिखना, जो जो कॉमन नहीं है वो सब लिख देना। क्या कॉमन है 2 4 6 2 4 6, तो रिमेनिंग क्या है 1 3 5 8 10। ये देखें 1 3 5 8 10, मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान। आई बात समझ में। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चन जल्द आपके सामने आता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।